भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है? उसके पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर आप सोचते कि अगर वो मेरा बच्चा खेलने में भी निकल जाए तो मैं उसको आगे गेम खिलवाऊं, प्रोफेशनल गेम खिलवाऊं, लेकिन वो बच्चा गेम भी नहीं खेलता, मतलब ना पढ़ता है ना खेलता है, बस उसकी जो गलती है वो यही करता है कि दोस्तों के साथ घूमता है। नहीं तो आपका जो बच्चा है वो पूरे दिन आईपैड, लैपटॉप और फोन में घुसा रहता है। पढ़ाई में तो उसका बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। और अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और जो भी बच्चे आपके घर में बड़े हो गए हैं वो आपको उल्टा जवाब देने लग गए हैं, आप कुछ भी समझाते हैं उसका उल्टा जवाब देते हैं वो, और आपके बच्चे की जो संगत है वो गलत जगह पे जा चुकी है, और अगर आपको डर सताता रहता कि मेरा बच्चा नशा पत्ती में न आगे बढ़ जाए, तो इस सारी समस्याओं को लेकर गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपको बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है अपने बच्चे से रिलेटेड, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उसके कैरियर से रिलेटेड हो, जैसी मनोकामना है वो आपको बस बोल देनी है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक, तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भक्तों, आजकल ज्यादातर भक्त गुरुदेव जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, जो आप हमें उपाय बताते हैं हम उन उपायों को करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। क्या करें इसके लिए गुरुदेव जी? कृपया करके हमें कोई रास्ता बताइए। तब गुरुदेव जी उनकी सारी बात सुनते हैं ध्यान से और उनकी सारी चीजों को समझते हैं कि वो कैसे कैसे उपाय करते हैं। और जो निष्कर्ष निकला, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्त मेरी कथा में उपाय सुनते हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कैसे भी आप मेरी कथा के उपाय सुन रहे हैं, तो कृपया करके उस उपाय को लिख लीजिए। क्योंकि भक्तों, ज्यादातर आप सुनते हैं अपने कानों से और वो जल्दी भूल जाते हैं। अगर आप उस उपाय को लिख लेंगे तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मैं उपाय बताता हूँ उसमें एक एक सामग्री भी अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ क्रमांक वाइज वैसा वैसा करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप कहीं भी चूक करते हैं तभी आपकी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान देना है, आज से ही आपको शुरू करना है। जो भी आप उपाय सुने उसको लिख लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने पहले उपाय में आपको क्या बताया है। अब जो पहला उपाय है इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा, मतलब वही बच्चा करेगा जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसको अपने रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है, पास होना है, नंबर लाना है, अच्छे क्लास में टॉप करना है। और अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं आगे, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ये उपाय करना है। ठीक, अब इस उपाय को सबसे पहले तो जान लें कि ये किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को आपको करना है। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। कितने? 71 चावल के दाने आपको चाहिए। ध्यान रहे कि जो 71 चावल के दाने चाहिए वो आपको कहीं से टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब जो 5 समी पत्र लेंगे आप, वो भी कहीं से खंडित ना हो, कटे पिटे ना हो, ताजे होने चाहिए वो समी पत्र। ठीक, अब इसके बाद आप वो दोनों सामग्री लेके चले जाएं सीधा महादेव के मंदिर में सोमवार के अष्टमी वाले दिन। अब भक्तों, मैं इसका उपाय का समय बता दूं, वो भी लिख लीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त 4:30-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो 4:30 बजे से आपको ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वहां से लेके आपको सुबह 8 बजे तक इस उपाय को कभी भी कर लेना है। ठीक, अब इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी बोलते हैं जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट में आराधना करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप किस मन से गए हैं, कैसी आपका मन सोच रहा है, क्या आपकी मन की स्थिति है, कुछ भी नहीं पता, और कैसे आपकी मनोकामना होगी। इसीलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कैसे आप अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आप उपाय करने जाते हैं, किसी भी चीज का जब भी आप उपाय करने जाते हैं तो भगवान भोले बाबा की आराधना जरूर कर लें, और जिस भगवान के बारे में बताया गया उस उपाय में उन भगवान की आराधना जरूर करें। तो भक्तों, इस ऐसे ही आपको 5 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के बाद आपको जो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र लेकर गए थे वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख देना है। कहाँ पर? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है। अब भक्तों, वहां से आप अपना हाथ ना हटाना, आपको बस वो टच करके रखना अशोक सुंदरी वाले स्थान जहां पर आपने 71 चावल के दाने 5 समी पत्र रखे हैं। अब आपको जो बच्चा है जो उपाय कर रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्या है वो सारी की सारी समस्या महादेव को बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों,
गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है और जैसा जैसा मैंने उपाय को बताया वैसा वैसा वो उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब भक्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पहला वाला जो उपाय था वही व्यक्ति करेगा जिसके लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे भक्तों के साथ ये भी है कि गुरुदेव आपने तो उन व्यक्तियों के लिए बता दिए जिनके बच्चे साथ में रहते हैं, लेकिन अगर मेरा बच्चा साथ में नहीं है और मेरा बच्चा मंदिर जाने में विश्वास ही नहीं करता और मेरा बच्चा जाता ही नहीं है, मतलब कोई भी कारणवश वो उपाय नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करें? जितने लोगों के साथ ये सारी समस्याएं हैं वो उनके लिए ये दूसरा उपाय मैंने बताया है। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 3 बेलपत्र। कितना चाहिए? 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे ध्यान रहे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 पीतल के लोटे में भरा हुआ जल। अब जो जल भरेंगे वो घर से भरना है, आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है। इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। जल्दीबाजी में कहीं आप मंदिर परिसर से जल भर ले, ये चीज आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको चाहिए 1 शहद की डिब्बी। अब जो 1 शहद की डिब्बी होगी वो जो मंदिर परिसर में यूज करते हैं वो वाली शहद की डिब्बी चाहिए। घर में जो किचन में यूज करते हैं वो वाला शहद नहीं चाहिए हमको, ठीक। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको तुमारुका महादेव जी का नाम लेना है। किनका? तुमारुका जी का आपको स्मरण करना है। आप तुमारुका जी के नाम का जाप करें, उसके बाद ही आपको 7 से 10 मिनट बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब तुमारुका जी का ये उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा, ठीक। अब जब आप 7 से 10 मिनट बिता लिए हैं तो आप जो 3 बेलपत्र ले गए थे वो अपनी एक थाली में बिछा ले, उनको अलग अलग कर ले और जो शहद लेकर गए थे उस शहद को खोल ले, उसकी ढक्कन को, और शहद निकाले और तीनों बेलपत्र के पत्ते के बीच वाले भाग में आपको शहद लगाना है, ठीक। 3 बेलपत्र हैं, अब तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। अब जब आप शहद लगा देंगे बीच वाले पत्ते पे तो आपने देखा होगा जो जलाधारी वाला भाग होता है वो लंबा होता है, तो आपको वो तीनों बेलपत्र क्रमांक वाइज 1 2 3 मतलब लंबा लंबा आपको वो जहां से शहद लगा है वहां की तरफ से ही आपको बेलपत्र जलाधारी वाले भाग पे चिपका देना है। जैसे आपको पता है कि शहद में हल्का चिपचिपा होता है, इसीलिए आपको वो शहद वाले भाग से आपको जलाधारी वाले भाग पे रखना है, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेके गए थे अपने घर से भरा हुआ, वो आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। अब भक्तों ज्यादातर भक्तों को नहीं पता कि जल अर्पित कैसे करते हैं शिवलिंग पर, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए कई लोग तो होते हैं कि बूंद बूंद जल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, ये भी गलत है। कई लोग होते हैं कि जाते ही 1 लोटा जल पूरा का पूरा एकदम उड़ेल देते हैं जैसे नहला रहे हो किसी बच्चे को। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने झरना देखा है, झरना में जैसे 1 मिनान पानी आ रहा होता है वैसे ही आपको 1 मिनान जल अर्पित करना है भोले बाबा के शिवलिंग पर। न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, आपको 1 मिनान करके शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है जल खत्म होने से पहले पहले। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेता है उसके जीवन में जो उसका बच्चा है वो हमेशा प्रगति करेगा, क्लास में अव्वल आएगा, पढ़ाई लिखाई खेल कूद में जिसमें भी वो आगे जाना चाहता है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा, नाम रोशन करेगा। तो भक्तों ये था आज का उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।